हेलो बच्चों। देखो बच्चों, आज इस वीडियो के थ्रू आज जो आपको पता है कि हमारे जो लास्ट टॉपिक जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। आज मैं इस वीडियो के थ्रू बाय पार्ट्स से ही रिलेटेड कुछ और एडिशनल और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेटा करवाने जा रहा हूं। कुछ नई चीज़ों को आप सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को समझिए, राइट। और जो भी उससे रिलेटेड होमवर्क होगा उसको आपको करना है, ठीक है। देखिए, आज आप लोग सबसे पहले एक हेडिंग डालिए, सब्स्टिट्यूशन प्लस बाय पार्ट्स, राइट। क्या मतलब, प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें बस क्वेश्चन कॉपी किया और बाय पार्ट शुरू कर दिया। हाँ, नो डाउट कि पहले एक डिसीजन लिया आइलेट वाला, और आइलेट का डिसीजन लेने के बाद हमने बाय पार्ट्स लगाना शुरू कर दिया। आज बेटा मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो डायरेक्टली एकदम से बाय पार्ट्स नहीं बनेंगे। उन क्वेश्चंस में हमें पहले सब्स्टिट्यूशन करना है और उसके बाद जो है वो आगे चल के वो क्वेश्चन किसका बन जाएगा, बाय पार्ट्स का बनेगा। क्लियर है। अब रही बात ऐसे क्वेश्चंस की पहचान क्या है, पहचानेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए, इन क्वेश्चंस की बड़ी सिंपल सी पहचान मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन ज्यादातर 99% ऑफ द क्वेश्चन, 1% फिर भी इधर उधर हो सकता है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि प्रैक्टिस सबसे मेजर चीज है। बट हां, सब्स्टिट्यूशन प्लस बाय पार्ट्स, इसमें बेटा वो क्वेश्चंस आते हैं जो प्योरली, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो प्योरली इनवर्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन प्योरली इनवर्स का है, प्योरली इनवर्स का मतलब कि उसमें सिर्फ एक इनवर्स फंक्शन ही नजर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चन है तो अल्टीमेटली बाय पार्ट्स का, अल्टीमेटली वो बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। बट इनिशियली हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, और लेटर ऑन वो क्वेश्चन किसका बन जाता है, बाय पार्ट्स का बन जाता है, ठीक है। तो आप एक इस हेडिंग के हिंट में ये लिख सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन प्लस बाय पार्ट, कि अगर क्वेश्चन प्योरली इनवर्स, प्योरली इनवर्स वाली बात अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, ठीक है, कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ इनवर्स फंक्शन नजर आ रहा होगा और कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। अगर प्योरली इनवर्स का क्वेश्चन है तो कंफर्म है कि वो क्वेश्चन किसका है, सब्स्टिट्यूशन, इनिशियली सब्स्टिट्यूशन एंड लेटर ऑन वो बाय पार्ट्स में कन्वर्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन प्योरली इनवर्स का है। इनवर्स के अलावा आप बताइए कहीं लॉग नजर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल, 5 फंक्शन होते हैं ना, प्योरली इनवर्स है ना, इसमें लॉग है, ना इसमें एक्सपोनेंशियल है, ना इसमें अलजेब्रा है, ना इसमें ट्रिगो है। प्योरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझ जाइए, पहले सब्स्टिट्यूशन एंड लेटर ऑन बाय पार्ट्स, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन, लेट साइन इनवर्स एक्स को टी, हमने साइन इनवर्स एक्स को ही टी पुट कर दिया, ठीक है। पुट करते ही पहला काम आपको पता है बेटा, डिफरेंशिएट। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स। सो dx की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, ठीक है, राइट। बेटा आपको पता है सब्स्टिट्यूशन करते ही पहला काम डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाल ली हमने।
अब हम बेटा क्वेश्चन पर आ गए। साइन इनवर्स एक्स को आपने टी माना है, dx की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। और अब तो हम इंटीग्रेशन में बहुत आगे निकल चुके हैं बेटा। इनिशियली जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखाया था तो तब मैंने क्या सिखाया था कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करके एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, आप टी लाते हैं, तो आपको पता है कि x किसी हालात में dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन करके t ला रहे हैं तो एंड में x नहीं बचना चाहिए, क्योंकि x वाली टर्म किसी हालात में dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकती। तो यूजुअली x वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, बट हमने ये सीखा है कि अगर x वाली टर्म कैंसिल आउट ना हो तो x को हटाने का जो एक तरीका है वो क्या है कि जो आपने सब्स्टिट्यूशन की होती है वहां से आप x की वैल्यू निकाल के इस वाले x को हटा सकते हैं। राइट बेटा, बहुत किया है इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने कि अगर x बच जाए तो उसका क्या इलाज है, बताया है मैंने। तो अगर इस सब्स्टिट्यूशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, साइन टी। इनवर्स ट्रिगो का कॉन्सेप्ट है, साइन इनवर्स x अगर t के बराबर है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन टी। इनवर्स ट्रिगो में सब सीखा हुआ है आपने। तो नाउ क्वेश्चन पर आ गए। t इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह बेटा साइन टी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। बेटा एक्स को साइन टी पुट किया तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर टी। नाउ टी इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर टी। 10th क्लास की आइडेंटिटी है। और स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, कॉस टी डी टी। राइट। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो नाउ ये क्वेश्चन किसका बन गया, बाय पार्ट्स। राइट, नाउ ये क्वेश्चन किसका बन गया, बाय पार्ट्स का। ठीक है, अब आप इसमें बाय पार्ट्स लगाना शुरू करेंगे। राइट, तो पहले सब्स्टिट्यूशन, लेटर ऑन ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। और अब आप आइलेट रूल क्या बोलता है, अलजेब्रा फर्स्ट ट्रिगो सेकंड। बेटा इस वक्त टी जो है अलजेब्रा की कैटेगरी में आता है और ये ट्रिगो की कैटेगरी में आता है। बाय पार्ट्स लगाना अब शुरू करते हैं। अब क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन की है तो एंड में टी को हटाना भी है, और एंड में टी को हटाना है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं। आइलेट रूल के हिसाब से ठीक लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बेटा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड की इंटीग्रेशन कॉस टी की इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अगले स्टेप में टी साइन टी माइनस बेटा 1 इंटू साइन टी, ध्यान देना 1 इंटू साइन टी कितना होता है, साइन टी, और साइन टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस टी, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस कॉस टी प्लस सी। राइट, क्लियर है बेटा यहां तक। और अब इंटीग्रेशन तो बेटा कंप्लीट हो गई है। अब एंड में टी को रिमूव करना जरूरी है, टी को हटाना जरूरी है। अब टी की वैल्यू कहां से हटाएंगे, जो आपने सब्स्टिट्यूशन की है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, आपने बेटा क्या सब्स्टिट्यूट किया था, साइन इनवर्स एक्स को टी। ठीक है, अब आपको किसे हटाना है, टी हटाना है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जहां पर प्योरली टी है, ये वाला टी, ये टी तो बड़े आराम से साइन इनवर्स एक्स में पुट कर दूंगा, बट बात आती है व्हाट अबाउट साइन टी एंड व्हाट अबाउट कॉस टी। ठीक है, कई स्टूडेंट्स
टी को कैसे हटाते हैं, मैं एक स्टेप लिखता हूं, ठीक है। उस स्टेप को करने के नंबर कट जाएंगे, वो नहीं करना, ठीक है। उस तरीके से अगर आप आंसर देंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कि आपने टी को हटाना था, टी की जगह आपने क्या रखा, साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन टी की जगह क्या रखा, साइन इनवर्स एक्स, प्लस कॉस टी की जगह क्या रखा, साइन इनवर्स एक्स। मतलब जहां जहां टी है वहां पे साइन इनवर्स एक्स रख दिया। फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल भी कर लिया, ठीक है। पर यहां पर ऐसे कैंसिल नहीं हो पाएगा। और एक जो रूल इनवर्स ट्रिगो में पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि बाहर साइन इनवर्स एक्स हो, अंदर कॉस हो, तो ये होता है पाई बाय 2 माइनस एक्स, राइट। बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो, बट बाहर ट्रिगो अंदर इनवर्स, इसका कोई रूल नहीं है। अगर एक कॉस और एक साइन है, इसका कोई रूल नहीं। तो कई बार बच्चों को के माइंड में आता है कि सर इसमें ये वाला रूल क्यों नहीं लगा रहे, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये रूल ये है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बाहर कॉस अंदर साइन इनवर्स, इसके साथ कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना। बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो ये रूल है, बाहर ट्रिगो अंदर इनवर्स ऐसा रूल नहीं होता, ठीक है, राइट। तो कह यहां बेशक, ठीक है, यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां आप अटक जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस वे में आंसर छोड़ना एक सिंप्लीफाइड आंसर नहीं माना जाता, जिसलिए उसके नंबर आपके कट सकते हैं, राइट। तो आप जरा देखिए, एक बार सीखो और आगे इसे आने वाले टाइम में बहुत यूज करने वाले हो आप, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सीखिए और ध्यान से इसको यूज करिए, ठीक है। अब आप सुनना, जहां पर सिर्फ टी दिखाई दे रहा है वो तो नो डाउट कि मैं साइन इनवर्स एक्स रख दूंगा, बट जहां साइन टी दिख रहा है, साइन टी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। अगर साइन इनवर्स एक्स बेटा टी है तो यहां से साइन टी क्या होगा, एक्स। ये सारे इनवर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स बेटा टी है तो साइन टी किसके बराबर होगा, एक्स के। तो मैं इस साइन टी की जगह डायरेक्टली क्या पुट कर दूंगा, एक्स, ठीक है। तो चलो, टी हट जाएगा, उसकी जगह साइन इनवर्स एक्स, साइन टी हट जाएगा, उसकी जगह एक्स, बट आप अटक जाएंगे किसमें, कॉस टी। इसका क्या करें, राइट। तो मेरा बेटा आपसे यह कहना है कि क्योंकि हमारे पास, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे पास साइन टी की वैल्यू है, तो इस बात को माइंड में रखते हुए ये जो कॉस टी है इसे हम साइन टी में कन्वर्ट कर देते हैं जी। क्योंकि मेरे पास बेटा किसकी वैल्यू है, साइन टी की वैल्यू है, और मुझे कॉस टी को हटाना है, तो मैं कॉस टी को साइन टी में कन्वर्ट करूंगा। तो जरा देखिएगा, टी इंटू साइन टी, ये तो सेम, प्लस कॉस टी। कॉस टी को 10th क्लास की एक आइडेंटिटी को यूज करते हुए कॉस टी को क्या लिखा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। आपको अगर लगता है सर ये कौन सी आइडेंटिटी है, 10th क्लास की आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो यहां से कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, राइट। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही कॉस टी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, राइट। अब आप देखिए फाइनल आंसर कैसे देंगे। टी बेटा टी की जगह तो आप सीधा सीधा क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन टी। साइन टी बेटा किसके बराबर है, एक्स, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन टी। बेटा अगर एक्स है तो साइन स्क्वायर टी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। वैसे तो आप बेटा इसके बाद सीधा ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है,
बट रीजन दे दो तो बेटर है, और खासकर अपने लिए रीजन लिख लो, वरना बाद में आप रिवाइज करेंगे तो कंफ्यूज ना हो जाए। तो इस वाले स्टेप का रीजन कि सिंस साइन इनवर्स एक्स क्या है टी, तो देयरफॉर साइन टी क्या हो जाएगा एक्स, राइट। तो इस रीजन से साइन इनवर्स इस टी को तो मैंने सीधा सीधा साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, और जो साइन टी है उसकी जगह एक्स, यहां पर भी साइन टी को एक्स रखा क्योंकि साइन स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपका रीजन है, और ये कहां से आया, फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। आप एक काम करो, सिंस वर्ड हटाकर यहां पर क्या लिखो, फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन साइन इनवर्स एक्स टी है, तो देयरफॉर साइन टी एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, ठीक है, डन। राइट, साइन इनवर्स एक्स की सिमिलर कॉस इनवर्स एक्स की बेटा प्रैक्टिस आप कर लेना। जैसे साइन इनवर्स एक्स है बिल्कुल वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स है, जिसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। क्लियर है? नाउ टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, जब इसको करोगे तो वही कॉस इनवर्स एक्स को आप टी पुट कर, जैसे साइन इनवर्स एक्स को टी वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स को टी, ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा, ऑलमोस्ट सेम। चलिए, टैन इनवर्स टी क्या नोटिस किया बेटा, प्योरली इनवर्स। प्योरली इनवर्स है तो पहले सब्स्टिट्यूशन, लेटर ऑन बाय पार्ट्स। लेट टैन इनवर्स एक्स को बेटा टी, लेट करते ही डिफरेंशिएट 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। सो डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। बेटा क्वेश्चन पर आ गए, टैन इनवर्स एक्स को आपने टी माना है, dx की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, और फिर वही बात, x नहीं बचना चाहिए, x dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो बेटा x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, और x की वैल्यू क्या निकलेगी, tan t। x की वैल्यू बेटा tan t, राइट, तो वो हम यहां पुट कर देंगे। तो t इंटू में 1 प्लस x की जगह है tan t, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर t। x की tan t तो ये tan स्क्वायर t, और अब t इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या होता है, sec स्क्वायर t। हाँ जी बेटा, 10th क्लास की आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। एंड नाउ बाय पार्ट्स, ठीक है। अलजेब्रा क्या बोलता है, वो आइलेट रूल क्या बोलता है, अलजेब्रा फर्स्ट, ट्रिगो सेकंड, यानी कि बेटा ये जो है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये पूरा का मतलब ये जो sec स्क्वायर t है ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा, राइट। और अब हम इसमें बाय पार्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। राइट, बाय पार्ट्स आइलेट के हिसाब से ठीक अरेंज हो रखा है। टी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन sec स्क्वायर टी, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन की पहली क्लास में रेसिप्रोकल फॉर्मूले दिए थे, उस फॉर्मूले की लिस्ट में चेक कर लो, sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan। तो sec स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन tan t माइनस इंटीग्रेट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट में कौन है बेटा, t, तो t की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, और सेकंड की इंटीग्रेशन sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan t dt, राइट। अगले स्टेप में t इंटू में tan t माइनस 1 इंटू tan t
tan t dt, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे सेम आ गया, t इंटू में tan t माइनस tan t की इंटीग्रेशन आपको याद होनी चाहिए। जो मैंने आपको फॉर्मूलों की लिस्ट दी है उसमें पहला ग्रुप था रेसिप्रोकल फॉर्मूला, दूसरा ग्रुप था इंटीग्रेशन ऑफ टी रेशियोज। आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, चेक भी बेटा क्या याद होना चाहिए अब तो। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log sec x, दो इंटीग्रेशन होती है tan x की, माइनस log cos x या फिर log sec x, बस यहां पे x की बजाय कौन है, t है, तो tan t की इंटीग्रेशन log sec t प्लस c, tan x की इंटीग्रेशन log sec x, तो tan t की log sec t, इंटीग्रेशन कंप्लीट। बट एंड में बेटा क्या जरूरी है, t को हटाना। आंसर हम t की टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, आंसर मुझे x की टर्म्स में चाहिए, तो फिर क्या करें, t को बेटा हटाएंगे, सब्स्टिट्यूशन से t की वैल्यू। अब आप देखो, आपने चेक करो, आपने tan इनवर्स x को t पुट किया था, राइट, tan इनवर्स x को t पुट किया, तो बेटा ध्यान देना, जहां पर t है, जहां पर सिर्फ t है, इस t को तो मैं tan इनवर्स x लिखने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इस वाले t को tan इनवर्स x लिखना है। tan t यहां से निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan t, राइट। तो जरा ध्यान देना बेटा, फिर वही बात, जो सिर्फ t है उसे मैं tan इनवर्स x पुट करने वाला हूं, tan t को बेटा x पुट करने वाला हूं। बट बात आती है व्हाट अबाउट sec t, इसका क्या करें, तो बेटा इसको आपको sec में कन्वर्ट को tan में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल सी बात है, मुझे tan t की वैल्यू पता है, बट मुझे हटाना किसको है, sec t। पता मुझे tan t है, हटाना कौन है, sec t। तो फिर क्या करें, sec t को tan t के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। 10th क्लास की आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है बेटा, याद दिलाता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं यहां से sec थीटा की वैल्यू बेटा निकालूं, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये sec थीटा की वैल्यू आ गई। ये क्लियर है। और ये क्यों हटा रहे हैं, मैं sec t को tan t में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास tan t की वैल्यू है। ये वैल्यू क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि मैं आंसर x और t की टर्म्स में नहीं छोड़ सकता, सब्स्टिट्यूशन की है, मेरा आंसर x की टर्म्स में आना चाहिए, राइट। तो t की वैल्यू यहां से क्या पुट की हमने, tan इनवर्स x, tan t की जगह है x, या एक काम करते हैं, पहले इसको हटाते हैं फिर इकट्ठी वैल्यू डालेंगे। तो अभी बेटा मैंने t का t लिखा, tan t का tan t माइनस लॉग, इस sec t को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस c। इस वाले स्टेप का रीजन लिखना चाहें तो ये रीजन साइड में यहां बेटा लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, इस वाले स्टेप का ये रीजन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा की ये वैल्यू आ गई, मैंने sec t की जगह ये पुट कर दिया, तो इस स्टेप का ये रीजन, ठीक है। अब अगले स्टेप में t की जगह बेटा क्या पुट किया, tan इनवर्स x इनटू tan t को बेटा क्या पुट किया, x माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस tan t को x पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। और इस स्टेप का रीजन अगर देना चाहें तो बेटा ये रीजन देंगे, पूरा और लिख लेना, फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन, जैसे भी थोड़ी देर पहले लिखा था, फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन tan इनवर्स x t है, तो वहां से x की वैल्यू निकाल ली, और वो बेटा हमने tan t की वैल्यू निकाल दी, और tan t की जगह हमने x पुट कर दिया, यहां पर भी x पुट कर दिया, tan स्क्वायर था तो ये आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि क्या आंसर यहां छोड़ दें,
नहीं बेटा, एनसीईआरटी वाला हो सकता है या कोई भी बुक होगी, यहां आंसर इसको नहीं छोड़ेगा। तो वो आंसर कैसे देगा? पहली बात तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, tan इनवर्स x इंटू एक्स या x इंटू tan इनवर्स x। चलो ये तो एक ही बात है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको जरा ध्यान दीजिए, वो क्या लिखेगा, 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप कहेंगे सर रूट कहां गया और ये 1/2 कैसे आ गया? बेटा रूट का मतलब पावर 1/2, रूट का मतलब पावर क्या होता है, हाफ। तो पहले मैंने रूट के लिए पावर हाफ लगाया और उसके बाद लॉग का रूल लगा दिया। चलिए मैं आपके लिए स्टेप बना देता हूं, आपको जिसको समझ आ गया बेटा वो डायरेक्ट भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्टेप बनाना है तो मैं एक स्टेप आपके लिए बना देता हूं, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस सी, ठीक है। और इसके बाद लॉग का एक रूल है, बेटा लॉग का एक रूल है कि लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n log n। इस रूल को माइंड में रखते हुए x tan इनवर्स x माइनस log m टू द पावर n n log m, तो हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर, राइट। इस स्टेप का ये रहा रीजन। वैसे बेटा रीजन की जरूरत नहीं है खास, मतलब अब आप देख लो कि ये स्टेप वैसे आपको नहीं बनाना चाहिए, मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बस इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिख दीजिए। ठीक है, डन। मैंने साइन इनवर्स एक्स करवाया, उसके सिमिलर कॉस इनवर्स एक्स आपको दिया। अभी मैंने tan इनवर्स एक्स करवाया, इसके सिमिलर कॉट इनवर्स एक्स बेटा आप कर लीजिएगा। क्लियर है? नाउ अब हम आते हैं किस पर, सेक इनवर्स एक्स पर। सेम वही बात, प्योरली इनवर्स। ये बेटा प्योरली इनवर्स समझ जाइए क्या लगेगा इसमें, सब्स्टिट्यूशन और लेटर ऑन बाय पार्ट्स। तो लेट सेक इनवर्स एक्स को क्या पुट कर दिया, टी, ठीक है। लेट करते ही आपको पता है डिफरेंशिएट, सेक इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज dt बाई dx। तो बेटा यहां से dx की वैल्यू x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dt, ये dx की वैल्यू आ गई। सेक इनवर्स x को आपने t माना था तो ये t हो गया, dx की वैल्यू x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dt। और फिर वही बात, x जो है वो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू बेटा यहां से निकाल के पुट कर देते हैं। x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, सेक t। सो t इंटू में x की जगह है बेटा क्या पुट किया, सेक t अंडर रूट सेक स्क्वायर t माइनस 1 dt। जहां जहां x है वहां पे सेक t पुट कर दिया। नाउ t इंटू में सेक t इंटू सेक स्क्वायर t माइनस 1, आइडेंटिटी है tan स्क्वायर t, ये होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर t माइनस 1 इज tan स्क्वायर t, tan स्क्वायर t, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, tan t dt। एंड नाउ इसमें क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स। आपको लगेगा कि सर बाय पार्ट्स तो 2 की प्रोडक्ट में लगता है, यहां तो 3 की प्रोडक्ट है। बेटा मैं 2 की ही प्रोडक्ट में बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, बट ध्यान दीजिएगा ये जो t है ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा sec t इंटू tan t, ये पूरा का पूरा जो है ये सेकंड फंक्शन कहलाएगा।
ठीक है। और अब इसमें हम बाय पार्ट्स लगाना बेटा शुरू करते हैं। फर्स्ट आइलेट रूल के हिसाब से अलजेब्रा फर्स्ट, ट्रिगो सेकंड, ठीक लिखा हुआ है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेक्टी tan t की इंटीग्रेशन, रेसिप्रोकल फॉर्मूले की लिस्ट चेक कीजिए। पहला ग्रुप sec x tan x की इंटीग्रेशन होती है sec x, तो सेक्टी tan t की इंटीग्रेशन sec t, ठीक है, माइनस इंटीग्रेट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, t की डिफरेंशिएशन 1, सेकंड की इंटीग्रेशन sec t dt, t इंटू में बेटा sec t माइनस 1 इंटू में sec t dt आ जाएगा, ठीक है। 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो सेम रहता है। नाउ t इंटू में sec t माइनस अगेन sec x की इंटीग्रेशन याद होनी चाहिए। ग्रुप 2 फॉर्मूले की लिस्ट देखिए, ग्रुप 2 में 6 टी रेशियोज की इंटीग्रेशन दी हुई है, तो उसमें sec x की इंटीग्रेशन होती है log sec x प्लस tan x, बस यहां पे x की बजाय t है, तो इसकी इंटीग्रेशन log sec t प्लस tan t प्लस c। और अब t को हटाना है, फिर वही बात, फ्रॉम सब्सटीट्यूशन, फ्रॉम सब्सटीट्यूशन sec इनवर्स x को आपने t माना है, तो यहां से sec t की वैल्यू x आ जाएगी। तो ध्यान देना, जहां सिर्फ t है उसे मैं sec इनवर्स x रखने वाला हूं, जहां sec t है उसे मैं x पुट करने वाला हूं, और जहां tan t है उसे पहले sec t में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास sec t की वैल्यू है, ठीक है। सो t इंटू में बेटा sec t माइनस लॉग ये sec t का sec t प्लस tan t को क्या लिखेंगे, अंडर रूट sec स्क्वायर t माइनस 1, आइडेंटिटी, राइट। अब तो बेटा कई बार ये सिखा दिया है, tan होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, अकेला tan अंडर रूट लग जाएगा। अब आप वैल्यू डाल दीजिए, इस वाले t की जगह क्या पुट करेंगे, sec इनवर्स x इंटू में sec t की जगह है x माइनस का log sec t की जगह है x प्लस अंडर रूट sec t को x रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, राइट। और इस वाले स्टेप का ये रीजन दे सकते हैं, ठीक है। और इस बार बेटा और फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही आपको आंसर छोड़ना है, ठीक है। डन। ये मैंने sec इनवर्स t करवाया, इसके सिमिलर आप प्रैक्टिस के लिए cos इनवर्स t आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, वही टॉपिक चल रहा है सब्स्टिट्यूशन प्लस बाय पार्ट्स, राइट। प्योर इनवर्स, इस बात को दिमाग में बिठाइए जो मैंने आपसे बोला, जहां प्योरली इनवर्स है वो हमेशा इसी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, पहले सब्स्टिट्यूशन लेटर ऑन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, अपने आप में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको बता दूं, किसी तरह का कोई पावर रूल वगैरह लगाने की तो बेटा सोचना नहीं। पावर रूल सिर्फ कब एप्लीकेबल होता है, अलजेब्रा में। यहां पे इंटीग्रेशन में पावर रूल सिर्फ अलजेब्रा में वैलिड है, और अलजेब्रा में भी कई कंडीशंस बताई थी, इसमें तो पावर रूल लगाने का सोचना ही नहीं, ठीक है। देन क्या करें, क्या स्ट्राइक करना चाहिए, प्योरली इनवर्स। ध्यान से देखिए, प्योरली इनवर्स का क्वेश्चन है, हम लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को टी, लेट करते ही डिफरेंशिएट
1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से dx की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। क्वेश्चन पर आ गए, साइन इनवर्स एक्स को बेटा t माना है तो ये t स्क्वायर हो गया। नाउ dx की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, राइट। x जो है वो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो अगर x बच जाता है तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन टी। सो टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन टी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी। हाँ जी बेटा, क्लियर है। 1 माइनस, मैंने एक्स की साइन टी डाल दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अगले स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉस टी डी टी। एंड नाउ बाय पार्ट्स, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और कॉस टी क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन। बाय पार्ट्स लगाना बेटा शुरू कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी, सेकंड की इंटीग्रेशन कॉस टी की इंटीग्रेशन साइन टी, माइनस इंटीग्रेट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अगले स्टेप में टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, टी इंटू साइन टी डी टी। नाउ टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2 बाहर, विद इन ब्रैकेट अगेन बाय पार्ट्स। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरह से सिखाया हुआ है कि एक बार बाय पार्ट्स लगने के बाद उसके अंदर दोबारा से बाय पार्ट लगने की सिचुएशन आ सकती है। तो अब मैं इसमें दोबारा से बाय पार्ट लगाऊंगा, और मैंने क्या सिखाया था, दोबारा बाय पार्ट लगाओ तो पहले ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर ही अंदर इंटीग्रेशन करो। बाय पार्ट्स आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली अलजेब्रा फर्स्ट, ट्रिगो सेकंड, ठीक लिखा है। फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस का 2 बाहर, इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस का टी कॉस टी, मैंने मल्टीप्लाई करके माइनस का टी कॉस टी, और ये माइनस बेटा बाहर आके प्लस हो गया, ध्यान देना, ये माइनस बाहर आके प्लस, 1 इंटू कॉस टी, 1 इंटू कॉस टी, कॉस टी, कॉस टी की इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, राइट। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, टी स्क्वायर साइन टी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस का 2t cos t, हाँ जी बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2t cos t माइनस का 2 sin t प्लस c, हाँ जी -2 के साथ ब्रैकेट खोल दिया, और एंड में t को हटाना जरूरी है। वही कॉन्सेप्ट, वही लॉजिक जो अभी तक मैंने सिखाया। क्या सिखाया कि भाई आपने सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी बेटा फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन साइन इनवर्स एक्स को आपने टी माना है, तो यहां से साइन टी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो बात वही आ गई कि बेटा जहां पे टी है उस टी को तो मैं साइन इनवर्स एक्स रख दूंगा, जहां साइन टी है उसे मैं एक्स लिख दूंगा सीधा सीधा, बट जहां कॉस टी है उसे पहले साइन टी में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास साइन टी की वैल्यू है, राइट। तो इस बात को माइंड में रखते हुए अगला स्टेप, टी स्क्वायर इंटू में साइन टी
बेटा सेम प्लस का 2t कॉस टी को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस का 2 साइन टी प्लस सी। अब वैल्यू डाल देते हैं, जहां t है वो साइन इनवर्स एक्स पुट करेंगे। बेटा t का स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में साइन टी की वैल्यू बेटा x हो जाएगी, प्लस 2 इंटू में t की वैल्यू क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। बेटा t की जगह क्या रख दिया, साइन इनवर्स एक्स, राइट, इनटू में अंडर रूट 1 माइनस साइन टी बेटा x है तो ये x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 साइन टी बेटा x के बराबर है तो x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना ही छोड़ दीजिए, कुछ कॉमन लेना होगा तो ले सकते हैं, अदरवाइज इतना छोड़ दीजिएगा। समझ आया बेटा, t की जगह साइन इनवर्स एक्स पुट किया होल स्क्वायर, साइन टी सीधा सीधा x, तो फिर वही t की जगह तो साइन इनवर्स x, और साइन टी x है तो अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, 1 माइनस साइन टी x है तो x स्क्वायर हो गया, और माइनस का 2 साइन टी की जगह x रख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, चलिए बेटा नेक्स्ट, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। बाकी इतना बता दूं, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर था, अगर ये कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आता तो भी बिल्कुल ऐसे ही करते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ध्यान देना बेटा। प्योरली इनवर्स, हाँ जी प्योरली इनवर्स। आप बता भाई, आप कहेंगे ये अलजेब्रा है, बेटा अलजेब्रा नहीं है, ये इनवर्स का पार्ट है, हाँ जी साइन इनवर्स के साथ ये पूरा है। तो प्योरली ये क्वेश्चन किसका हुआ, इनवर्स का। अगर प्योरली इनवर्स है तो पहले सब्सटीट्यूशन, लेटर ऑन बाय पार्ट्स। ठीक है, इस बार क्या सब्स्टिट्यूट करें। देखो एक आदत मत बनाना कि आप कहें कि जब साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन आया तो हमने साइन इनवर्स एक्स को ही टी पुट कर दिया था सब्स्टिट्यूशन। अब माइंड में आता है कि इस बार भी ऐसा कर दें, बट बेटा फर्क देखो ना, कितना बड़ा फर्क है। ये साइन इनवर्स एक्स था, सिर्फ छोटी सी टर्म थी, ये साइन इनवर्स पूरा ये है, साइन इनवर्स ऑफ दिस। इतनी बड़ी टर्म में इसको लेट करके बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे सिर्फ लेट नहीं करना, लेट करने के बाद डिफरेंशिएट भी तो करना है। ये तो आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा बेटा आराम से डिफरेंशिएट। तो इस बार इसको माइंड में रखते हुए सीधा सीधा इस पूरे को लेट मत कर लेना। ठीक है, देन क्या करें, क्या ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, है सब्स्टिट्यूशन का, बट यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा। क्यों tan थीटा ही क्यों, ध्यान से इसको देखिए। अगर इस x को मैं tan थीटा पुट करूंगा तो बेटा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो ट्रिगो के फॉर्मूले, तो ये बेटा फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो इस बात को माइंड में रखते हुए मैं कि भाई अगर मैं x को tan थीटा पुट करूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ बेनिफिट होगा। मैंने x को क्या पुट कर दिया यहां पे, tan थीटा पुट करते ही बेटा पहला काम डिफरेंशिएट। x की हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा, dx बाय डी थीटा इक्वल टू tan थीटा की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और यहां से बेटा dx की वैल्यू क्या निकलेगी, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्वेश्चन पर आ गए, साइन इनवर्स x को tan थीटा, तो बेटा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इंटू में dx, dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ साइन इनवर्स इसकी जगह बेटा क्या पुट करेंगे, साइन 2 थीटा। हाँ जी, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा का, इंटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 जो है वो बेटा कांस्टेंट बाहर ले लिया। जी समझ आ गया ना, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन वर्सेस साइन कैंसिल, साइन वर्सेस साइन कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा। 2 एज ए कांस्टेंट बाहर, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और अब इसमें हम क्या लगा देंगे, बाय पार्ट्स। थीटा को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, sec स्क्वायर थीटा को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। क्यों, आयलेट रूल क्या बोलता है, अलजेब्रा फर्स्ट ट्रिगो सेकंड। अब आपको लगेगा कि सर थीटा अलजेब्रा में कैसे आ रहा है, थीटा तो हमारे माइंड में बैठा होता है, ट्रिगो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। साइन कॉस ये सब आए तो ट्रिग होता है, अकेला थीटा ट्रिगो नहीं होता, ठीक है। और वैसे में मैं बता दूं, दिस इज जस्ट लाइक सिमिलर x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। अब आप बताइए, अगर इसकी बजाय ये क्वेश्चन लिखा होता तो अब तो कंफ्यूजन नहीं होती ना। x अलजेब्रा है और ये ट्रिगो है, और आइलेट रूल के हिसाब से अलजेब्रा फर्स्ट ट्रिगो सेकंड, राइट। तो जस्ट लाइक x सेक्स स्क्वायर एक्स, ये क्या है, थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा, बिल्कुल वही चीज है, बस x की बजाय वेरिएबल कौन सा है, थीटा। 2 बाहर, ब्रैकेट लगाया, बाय पार्ट्स लगाना शुरू किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी, सेकंड की इंटीग्रेशन tan थीटा, सेक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan, माइनस इंटीग्रेट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट की डिफरेंशिएशन 1। जैसे बेटा x की x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाती है, थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी। सेकंड की इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा, ब्रैकेट क्लोज। रेसिप्रोकल फॉर्मूले की लिस्ट चेक कर लीजिए। sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, तो sec स्क्वायर थीटा की tan थीटा, और थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में 1। नाउ 2 बाहर, थीटा इंटू tan थीटा माइनस बेटा 1 इंटू tan थीटा d थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में 2 बाहर, थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा की इंटीग्रेशन, फॉर्मूलों की लिस्ट चेक कर लीजिए। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log sec x, तो यहां log sec थीटा प्लस c, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे, 2 थीटा tan थीटा माइनस का 2 log sec थीटा प्लस c, और अब थीटा को बेटा हटाना है। सेम वही रीजन कि फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन आपने x को क्या पुट किया है, tan थीटा। अगर x tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, tan इनवर्स x। क्यों मैंने थीटा की वैल्यू क्यों निकाली, ये देखिए, आप नोटिस किया बेटा, जहां थीटा है, जहां सिर्फ थीटा है, उसको तो मैं क्या डालूंगा, tan इनवर्स x। जहां tan थीटा है उसे सीधा x, बट जहां sec थीटा है उसे पहले tan में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास tan थीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log sec थीटा को लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे क्लियर है, आइडेंटिटी होती है ना कि 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर आप sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, तो sec थीटा को √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अगले स्टेप में 2 थीटा tan थीटा माइनस log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c। आपके माइंड में आएगा सर रूट कहां गया और ये वाला 2 कहां गया। अभी थोड़ी देर पहले आज की ही क्लास में सिखाया था कि क्या करना है, याद है ना। रूट को लिखा था पावर 1/2 हाफ हाफ, फिर log m टू द पावर n, n log m 1/2 आगे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वो 2 कट गया, ये बच गया। अभी कराया था बेटा, थोड़ी देर पहले क्या कराया था, आप चेक कर लो। और अब वैल्यू डाल देते हैं, 2 इंटू में थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, tan इनवर्स x इंटू tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, क्योंकि tan थीटा x है तो tan स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस स्टेप का, इस वाले स्टेप का रीजन देना चाहें तो ये रहा रीजन। इस रीजन से मैंने tan थीटा थीटा को हटा दिया, ठीक है। और बेटा इसके सिमिलर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन बेटा आप लोग होमवर्क में करोगे, जरूर कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम हिंट, इसमें भी आप लेट करोगे x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। इसमें tan थीटा पुट करने से क्या बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता दूं। एक आइडेंटिटी है, cos 2 थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से वन ऑफ द फॉर्मूला। तो जब आप x को tan थीटा डालोगे तो ये जैसे पिछले वाले में जैसे sin 2 थीटा बना था, इस बार cos 2 थीटा बनेगा, और बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। आंसर टैली कर लेना और आंसर बता दूं, सेम आंसर जो इस पिछले वाले का आंसर आया था ना, इसको भी करके देख लेना बेटा, यही आंसर आएगा, करके टैली कर लीजिएगा। हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, हमारा बेटा टॉपिक क्या चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन प्लस बाय पार्ट। पहले सब्स्टिट्यूशन प्लस बाय पार्ट। तो एक तो मैंने ये सिखाया आपको, ध्यान से अब सुनना, कि प्योरली इनवर्स तो कंफर्म हो गया कि पहले सब्स्टिट्यूशन होगी, बाद में बाय पार्ट लगेगा। और अभी तक जितने क्वेश्चन अभी तक की क्लास में कराए प्योरली इनवर्स थे, राइट। 99% तो ये जो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन प्लस बाय पार्ट, 99% यही होते हैं प्योरली इनवर्स वाले। बट 1% कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो प्योरली इनवर्स के नहीं हैं, बावजूद इसके उनमें पहले सब्स्टिट्यूशन होगी और लेटर ऑन बाय पार्ट्स लगेगा। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, x साइन इनवर्स x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख लो बेटा, ये क्वेश्चन मैं कहूं प्योरली इनवर्स का है ऐसा तो नहीं है। मुझे x भी नजर आ रहा है, मुझे ये भी नजर आ रहा है, अलजेब्रा भी नजर आ रहा है, प्योरली इनवर्स का नहीं है। बट इस क्वेश्चन में भी बेटा पहले सब्स्टिट्यूशन होगी और लेटर ऑन, क्योंकि अभी तो बाय पार्ट्स कहीं से लगना समझ नहीं आ रहा कि इसमें बाय पार्ट लगाएंगे, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x को t लेट करते ही डिफरेंशिएट 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बाय dx। तो यहां से dx की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt आ गई। क्वेश्चन पर आ गए, x का x रहेगा, साइन इनवर्स x को बेटा अपने t माना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। हाँ जी बेटा, dx की वैल्यू ये आ गई। और अब ये और ये बेटा कैंसिल,
क्या बचा एक्स टी डी टी। एक्स जो है वो डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से निकाल लेंगे। यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन टी, राइट। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, साइन टी इंटू टी डी टी। नाउ बाय पार्ट्स, पहले सब्स्टिट्यूशन लेटर ऑन बाय पार्ट्स। और अब आइलेट रूल, आइलेट रूल को अगर हम माइंड में रखें तो आइलेट रूल क्या बोलता है कि अलजेब्रा फर्स्ट रहेगा और ट्रिगो सेकंड रहेगा। तो आइलेट रूल को माइंड में रखते हुए मैंने ढंग से अरेंज कर दिया और अब मैं बाय पार्ट्स लगाना शुरू करता हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हाँ जी बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी डी टी, साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टी इंटू कॉस टी, ये माइनस बाहर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 इंटू कॉस टी, क्या बचेगा सिर्फ कॉस टी डी टी, माइनस का टी कॉस टी प्लस कॉस टी की इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। और अब टी को हटाना है, फिर वही बात, फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन साइन इनवर्स एक्स को आपने टी पुट किया था, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन टी। तो ध्यान देना, जहां पर सिर्फ टी है, इस टी को तो बेटा मैं साइन इनवर्स एक्स रखने वाला हूं, जहां साइन टी है उससे बेटा ये रहा साइन टी, इस साइन टी को मैं एक्स रखने वाला हूं, बट जहां कॉस टी है उसे पहले साइन टी में कन्वर्ट करूंगा। तो माइनस का टी इंटू कॉस टी को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस का साइन टी प्लस सी। और अब वैल्यू डालना शुरू करते हैं, तो जहां टी है, टी की जगह क्या रखा, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन टी बेटा एक्स है तो साइन स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस साइन टी एक्स प्लस सी। आंसर क्लियर है, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो चलिए, उम्मीद है कि आज आपने काफी कुछ सीखा, और खासकर आपने आज क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन प्लस बाय पार्ट्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट बाय पार्ट्स के होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन में पहले सब्स्टिट्यूशन होता है और लेटर ऑन वो बाय पार्ट्स का क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं। इस कैटेगरी में ज्यादातर क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन तो कौन से हैं, प्योरली इनवर्स वाले, वो तो 100% किसके हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन लेटर ऑन बाय पार्ट्स। और कुछ इस तरह का भी एक क्वेश्चन हो सकता है, एक दो क्वेश्चन कि जिनमें प्योरली इनवर्स तो नहीं है, बट हाँ पहले सब्स्टिट्यूशन एंड लेटर ऑन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज की इस क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अच्छी तरह से जितने क्वेश्चंस आज करवाए या जो आपके लिए छोड़े, उनकी प्रैक्टिस बेटा कर लीजिएगा। ठीक है, राइट। तो चलिए, थैंक यू बेटा।